सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के ये जो लेक्चर है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा लेक्चर नंबर 2। कल हमने देखा था लेक्स और रिवर्स का, जो भी हमारे जितने भी PYQs थे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सब देख रहे थे, है ना। तो मैंने बोला था कि मैं शुरू में तो मैंने बोला था एक पार्ट में ले आऊँगा, पर क्योंकि थोड़ा सा भाई दो चैप्टर्स हैं, एक तो समझ रहे हो। मैं सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर मानता हूँ रिवर्स वाले को। क्यों? इतनी सारी रिवर्स हैं, इतनी सारी उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, रीट मेंस जनवरी में एग्ज़ाम है, तो क्या है कि हमें सिर्फ इतना देखना है। देखो, आपको सिर्फ क्या याद करना है। इनके अलावा ये जो नोट्स आएंगे ना, क्वेश्चंस 95% इसी में से ही बनेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। और जो 5% है ना, वो भी बता देता हूँ किस में बनेंगे। वो बनेंगे आपको याद करनी है सारी रिवर्स और उनका ओरिजिन और उनका एंड, ये दोनों याद करो। और इनकी ट्रिब्यूटरी जितनी भी हैं, इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, उनका ओरिजिन और वो कहाँ उन रिवर की में जाके मिल जाती है। ठीक है, दो चीज़ें। और साथ में कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, ये 3 चीज़ें याद कर लोगे भाई, बस फिर। और बाकी इनसे रिलेटेड बाकी और फैक्ट्स मैं आपको करवा ही रहा हूँ, और थ्योरी फॉर्मेट में करवा रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ। क्योंकि ज़्यादा मैं देखता हूँ कि भाई PYQ में अब मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करवाया जाऊँगा तो लोग थोड़ा सा बोर फील हो जाते हैं ना। और क्वेश्चंस का सच बताऊँ तो मेरे पास वो भी नहीं है भैया कि कोई PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। हाँ, मेरे पास बुक्स हैं, लेकिन फिर बुक्स में मज़ा नहीं आता ना पढ़ने में। खुद के मतलब कि टाइपिंग वगैरह कर करके नोट्स बनाने पड़े तो जाके बने वो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि अभी तो मैं क्या क्यों बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ आपको कि हमारा जैसे आर्ट एंड कल्चर में कुछ टॉपिक्स आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा फोर्ट्स वाले के मैं सबसे पहले 3 लेक्चर तो करवाऊँगा थ्योरी फॉर्मेट में, जिसमें से 2 लेक्चर होंगे इम्पोर्टेंट फोर्ट्स, उनके बारे में तो फुल डिटेल से पढ़ाऊँगा शुरू के 2 लेक्चर। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं करवाऊँगा आपको फोर्ट्स और उनको बनाने वाले बिल्डर्स, उनके बिल्डर नेम, है ना, ये सब। और फिर जो 4th लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपको करवाऊंगा जितने भी PYQs आए हुए हैं। ठीक है, ताकि फिर सब कुछ आपको इतना पता लग जाए कि देखो थ्योरी में तो सब कुछ कवर कराना ही पड़ता है, ये तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। PYQs कराऊंगा ना तो आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इन थ्योरी में से भी हमें कौन से पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं। हाँ, वो मैं पूरे जो करवाऊँगा वो PYQ फॉर्म में ही करवाऊँगा। ठीक है, चाहे मेरे को टाइम लगे चाहे कैसा लगे, लेकिन वो जो लाऊंगा वो PDF फॉर्मेट में लाऊंगा सारी चीज़ें। चलो, और इसके अलावा जो आर्किटेक्चर वाला टॉपिक है, देखो उसके नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको सारे, बट मैं करवाऊंगा नहीं उसके, सिर्फ PYQ की एक 1 शॉट लाऊंगा जिसमें आर्किटेक्चर के राजस्थान का वो सारा करवा दूंगा उसी में। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही। हाँ, लेकिन आपको रीट मेंस में कुछ भी GK की तरफ से देखो, ये सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ नहीं। और हिस्ट्री में भी मैं आपको बता दूं, जो भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस है, जनरली यही लोगों को दिक्कत करती हैं कि भैया टाइमलाइंस क्या हुआ था। जैसे 1912 में क्या हुआ, 1787 में क्या हुआ, 1460 में क्या था। तो जैसे ये कौन सी थी हमारी इंस्क्रिप्शन थी, वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे जो मिली थी, कीर्ति स्तंभ इंस्क्रिप्शन, वो सब। तो ये सब जो हैं, इसकी एक लेक्चर लाऊंगा, और 10-10 मिनट के 5 लेक्चर लाऊंगा, 10 मिनट वीडियोज़ लाऊंगा, स्पेशल वीडियो, जिसमें से 5 लेक्चर लाऊंगा जिसमें सारी हिस्ट्री की टाइमलाइंस मैं कवर करा दूंगा, मोस्टली जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और बाकी मैं ले ही आऊँगा, GK सब करा दूंगा, सिर्फ आपका हिस्ट्री को छोड़ के। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। कल बीसलपुर डैम देख लिया था, 1999 में बना था, ये टोंक का है। ठीक है, और ये जो बीसलपुर डैम है ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, यानी कि पीने वाला पानी इससे प्रोवाइड करा जाता है टोंक डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं पंचना। कहाँ पे सिचुएटेड है ये? करौली के अंदर। ठीक है, यही पूछेगा आपसे, मैच द फॉलोइंग में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। मेजा डैम कहाँ है? भीलवाड़ा। चाकन डैम कहाँ है? ऐसे याद रख लो, चखना जो खाते, चखना खाते हैं ना अपन, उसी तरीके से बूंदी याद रख लो, बूंदी खाते हैं। चखना जानते हो ना। चलो नेक्स्ट, एक जाखम डैम से रिलेटेड तो भैया बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। जाखम डैम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ है ये? प्रतापगढ़ में। और ये इससे रिलेटेड फैक्ट ये ध्यान रखो, ये है हाईएस्ट
मेसनरी डैम ऑफ राजस्थान, मेसनरी डैम ऑफ राजस्थान, ठीक है, सबसे ऊंचा मेसनरी डैम है। चलो अच्छा, नोमेरा डैम पूछ ले, नोमेरा डैम कहाँ है? तो ध्यान रखना नोमेरा डैम पूछेगा कौन सी रिवर पे है, तो कौन सी रिवर पे आएगा? काली सिंध रिवर। ऐसे याद रख लो, नो मैं काला नहीं हूँ भैया, मैं काला नहीं हूँ, आई एम गोरा समझे। अच्छा, जयपुर का एक कुंड है वो भी पूछ लेता है, जैसे पन्ना मीना कुंड, पन्ना मीना कुंड कहाँ है? तो पन्ना मीना कुंड कहाँ है? जयपुर में है हमारे, ये भी याद रखो। चलो चलो, डैम्स मैं सारे एक ग्लेंस में करवा देता हूँ। सबसे पहले नेक्स्ट पेज में करवा देता हूँ, है ना। घोसुंडा डैम, जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो करवा देता हूँ। हिंगोनिया डैम, हिंगोनिया डैम थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, आज 1 घंटे से ऊपर जाने नहीं दूंगा। पंचना डैम तो करवा ही दिया, करौली के अंदर है ना। और अमर सागर डैम आप कहोगे तो मैं इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा रिटर्न फॉर्मेट में, बट राइटिंग आप ऐसे मत समझना भाई, अच्छी मिलेगी आपको, क्योंकि जल्दबाजी में लिखूंगा ना मैं, भैया इतना टाइम नहीं है यार, समझा करो। मदर डैम, चलो गोसुंडा डैम कहाँ होगा भैया? चित्तौड़गढ़ में। जी को हमेशा किससे रिलेट करो? सी से रिलेट करो मोस्टली, जब मैं बताऊंगा तब। हर चीज़ में सी से रिलेट मत कर देना, वैसे आपको याद आ जाएगा कहाँ पे करना है आपको सी से रिलेट। हिंगोनिया डैम है जयपुर में, पंचना डैम है करौली में, ये 5 रिवर्स पे बना हुआ है इसलिए इसको पंचना डैम बोलते हैं। अमर सागर डैम की बात करें तो अमर सागर है जैसलमेर में। और मडर डैम, मडर डैम जो है ये बेड़ाक नदी पे बना हुआ है, बेड़ाक रिवर। और मेरे को बताओगे आप कमेंट सेक्शन में कि ये है कहाँ हमारा मदर डैम। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो। मैं सबसे पहले तो ऐसे बताओ कि लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान किसे बोला जाता है? राजस्थान की हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में आप देख लेना भाई, हम इंग्लिश मीडियम है। लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद, हर ये मतलब लाइफ लाइन का मतलब ये है कि ये उस स्टेट की इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि सोशली इकोनॉमिकली हर तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर बताओ मेरे को किसे बोलेंगे? भरतपुर यानी कि उसकी इंपॉर्टेंट रिवर। लाइफ लाइन ऑफ जयपुर, लाइफ लाइन ऑफ गंगानगर, श्री गंगानगर है ना। और 3 आगे करा देता हूँ, लाइफ लाइन ऑफ जोधपुर, जोधपुर आ गया तो बीकानेर को कैसे छोड़ सकते हैं भाई। लाइफ लाइन ऑफ बीकानेर। और एक और लिख लो, लाइफ लाइन ऑफ ब्यावर। चलो तो लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान तो भैया हम सबको पूरी देश को पता है, इंदिरा गांधी कैनाल। और इंदिरा गांधी कैनाल पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कैनाल है, ध्यान रखना। इसके बारे में हम जब उस वो पढ़ेंगे, वो क्या इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, शायद इससे नेक्स्ट हो या इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर इरिगेशन वाला होगा, उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान फीडर्स राजस्थान में आती है, कहाँ तक ये फैलती है, इतनी इसकी कितनी लिफ्ट कैनल्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट को ड्रिंकिंग वाटर सब देखेंगे अपन। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के बारे में ध्यान रखना, राजसमंद की लाइफलाइन कौन सी होगी भाई? इसके बारे में 1 मिनट रुको, इसको होल्ड पे रखो। भरतपुर की मोती लेक, जयपुर की, जयपुर में द्रव्यवती, द्रव्यवती है भाई, इसमें जयपुर वाले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों बाणगंगा रिवर को टिक कर देते हैं, पर बाणगंगा नहीं है। और बाणगंगा को कौन से नाम से जानते हैं बताना? अर्जुन गंगा। द्रव्यवती रिवर कहाँ से निकलती है? नहरगढ़ हिल से। गंगानगर की बात करें, गंगानगर की आ जाएगी गंगा नहर। ये गंगा नहर क्या है? ये भैया इरिगेशन में काम आती है, इसलिए इसको लाइफलाइन माना जाता है। अरे यार इसको काटना पड़ेगा, मैंने नया पेज क्रिएट कर दिया।
ओके, ये हो गया था, ये हो गया था, ये और नया बना दिया। चलो, जोधपुर की लाइफलाइन बोलेंगे। जोधपुर में आती है कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, वो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, इन सब के बारे में देखेंगे इरिगेशन वाले चैप्टर में। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में आती है लुंकरणसर लिफ्ट कैनाल, लुंकरणसर लिफ्ट कैनाल। और ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में आएगी नारायण सागर, जो डैम है उसको माना जाता है, नारायण सागर डैम। चलो, राजसमंद में आती है कि नरसमंद नाम से, नरसमंद या नरसमंद, नरसमंद बूंदी कुछ ऐसे कुछ नाम है, वो याद रखना। चलो, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज तो मैं आपको करवा ही चुका हूँ सारी अभी तक, है ना, तो वो तो मेरे को करवाने की ज़रूरत है नहीं अब दोबारा से। चलो, लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया किसका है बताओ, मैंने बताया था कल आपको, फिर से लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया। आंख बंद करके, ये करवाया था मैंने आपको पहले, देखने दो मेरे को। लार्जेस्ट रिवर बेसिन एरिया किसका होगा भाई, बताओ। एक मिनट, और इसका मैंने वैसे कितना बताया था, 69,302। कौन सी आ जाएगी, लूनी रिवर। चलो नेक्स्ट, दूसरे पे आई थिंक सो बानस आएगी, तीसरे पे चंबल। जोजड़ी रिवर की बात करें, जोजड़ी रिवर कहाँ से निकलती है बताना। ये नागौर से निकलती है, पड़लू विलेज, पड़लू नाम का एक गांव है नागौर में, वहाँ से इसका ओरिजिनेट होती है। और इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये लार्जेस्ट रिवर है अमंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी, ऑब्वियसली पता है सबको, फिर भी लिखा देता हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर अमंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी, अमंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी। लूनी की कैसी है, राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, और ये इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो कि डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स। पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ये पूछता है कि लूनी की कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐसी है जो अरावली हिल्स से ओरिजिनेट नहीं होती, तो यही वो ट्रिब्यूटरी है जो अरावली हिल्स से ओरिजिनेट नहीं होती। चलो, अच्छा मेरे को ऐसे बताओ, इंद्रावती रिवर जो है, इंद्रावती रिवर ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है बताना, इतने में नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। राजस्थान में बीकानेर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, यू ऑल नो, किसके ऊपर है, जैसलमेर के जस्ट ऊपर की साइड, और इसमें कोई रिवर फ्लो नहीं करती, नो रिवर फ्लोज, तो इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछता है। एक और डिस्ट्रिक्ट और आप कमेंट में बताना कौन सा है जिसमें कोई रिवर नहीं बहती। अच्छा, चलो थोड़ा सा लेक वगैरह के बारे में देख लिया। पचपदरा लेक, इसके बारे में डिटेल्स बताओ मेरे को, सबसे पहले तो बताओ ये है कहाँ। तो पचपदरा कहाँ है, बाड़ोतरा में। और ये लेक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ साल्ट तो प्रोड्यूस होता है सांबर लेक में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर बेस्ट क्वालिटी देखेंगे ना, क्वालिटी वाइज, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल्ट इस लेक से प्रोड्यूस होता है, ऑफ साल्ट, ठीक है, साल्ट प्रोड्यूस, जिसके अंदर 98% क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, NaCl। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि इसमें ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है, वो मेरे को आप बताना कमेंट में कौन सा होता है, वो भी मैं लेक्स वाले में बता चुका आपको। चलो, इंद्रावती रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी। चलो,
नेक्स्ट, हाँ, कुछ रिवर्स देख लेते हैं और उनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह, जैसे रूपारेल रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर, इन तीन देख लेते हैं। रूपारेल की बात करें तो भैया ये तो सीधी सी है, उदयनाथ हिल से निकलती है तो अलवर में और भरतपुर में, दो जगह बहती है। माही रिवर की बात करें तो भैया राजस्थान में ये सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट से बहती है। सबसे पहले ये एंट्री मारेगी बांसवाड़ा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करके, फिर उसके बाद में ये जाएगी प्रतापगढ़ में ऊपर की साइड, फिर ये कर्व ले लेगी और फिर ये जाएगी हमारे डूंगरपुर में। अच्छा, माही का जो प्लेन होता है, माही रिवर का जो माही बेसिन का जो प्लेन होता है, माही रिवर इस तरीके से काटती है राजस्थान में, है ना। तो ये जो प्लेन है इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। लूनी रिवर की बात करें तो भैया ये निकलती है नाग पहाड़ अजमेर से, फिर उसके बाद में नागौर तक चली जाती है, नागौर के बाद में फिर ये पाली में भी जाती है, फिर पाली फिर जोधपुर में जाएगी, बाड़मेर में जाएगी, जालौर में जाएगी, इन सब एरियाज में इसका बेस मतलब कि ये फ्लो करती है। तो ये हो जाता है 56 का प्लेन। क्या होता है? 56 प्लेन, या 56 का मैदान भी बोलते हैं इसी को। और 56 के प्लेन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बताना उनके नाम कौन कौन से हैं। अपन इतने नेक्स्ट आ जाते हैं। इनलैंड रिवर्स ऑफ राजस्थान बता चुका मैं, दोबारा से बताऊं? क्या ही बताऊंगा भैया, घग्गर, कांटड़ी, रूपारेल, द्रव्यवती, और बताओ, सब्बी रिवर और काकणी रिवर, सब बता चुका है, दोबारा से क्या बताऊंगा। चंबल की बात कर लेते हैं, चलो। चंबल से रिलेटेड वैसे तो मैं कई फैक्ट्स बता चुका, पर और 2-3 बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है फ्लोविंग थ्रू राजस्थान, जो राजस्थान से होके बहती है। चलो, और इससे रिलेटेड ध्यान रखो कि ये इकलौती पैराएनियल रिवर है। पैराएनियल रिवर मतलब पूरी साल बहती है ये। इसका ओरिजिनेशन याद रखो, ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये? इंदौर मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिनेट होता है, इंदौर मध्य प्रदेश से। और इसके बारे में ध्यान ये रखना है कि ये जो है मैक्सिमम वाटर राजस्थान को ही सप्लाईज करती है, सप्लाईज मैक्सिमम वाटर टू राजस्थान। अच्छा, ऐसे बताओ, इंदौर मध्य प्रदेश में कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है? मैं करा चुका हूँ भाई, काफ़ी, जनापाव हिल्स, बच्चे बच्चे को पता है ये चीज़, जनापाव हिल्स, इंदौर मध्य प्रदेश। चलो, नेक्स्ट आ जाएगा अपना एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, अभी अभी बताया, माही रिवर। माही रिवर के चलो ट्रिब्यूटरीज बताओ आप, कल तो बताया था, कई कई बार आपको याद करने के लिए बोला था। ऐसी कौन सी रिवर है जिसे हम बोलते हैं रुंडित सरिता ऑफ राजस्थान? रुंडित सरिता ऑफ राजस्थान कौन सी रिवर को बोला जाता है? तो ये हम बोलते हैं बाणगंगा को। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराट हिल्स, कोटपुतली, बहरोड, या फिर हम बोल सकते हैं जयपुर। और ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना की 3 और ट्रिब्यूटरीज बताई थी, कमेंट में बताओ। माही रिवर की ट्रिब्यूटरीज इरवा, जाखम, सोम, मोरन, और आप बताना, इरवा, जाखम, सोम, मोरम, वराडा, गोमती का गड्ढर, वराडा गोमती का गड्ढर। चलो, अच्छा पूछेगा फ्लो एरिया बताओ माही रिवर का, एरिया बताना है ना कि डिस्ट्रिक्ट, है ना, सॉरी। माही रिवर तो ध्यान रखना, या तो बोलते हैं कंठल एरिया। कंठल एरिया और 56 का बेसिन में देखो, मैं आपको फर्क बताता हूँ, और 56 का मैदान। देखो होता क्या है
कि माही रिवर कुछ इस तरीके से बहती है, हम सबको पता है ऐसे, ये कुछ ऐसे जाके ये मध्य प्रदेश से तो निकलती है मो प्लेटू से, और ये गुजरात में एंट्री मारती है फिर, ठीक है। पर होता क्या है, ये जो एरिया है जो ये कवर करती है इसको तो बोलते हैं 56 का मैदान, ठीक है। और ये वाला जो एरिया जहाँ ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं, ये इसको बोलते हैं कंठड़ एरिया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है। अगर सराउंडेड एरिया पूछे, मतलब कि जिसको ये घेर लेती है, तो आ जाएगा 56, और बेसिन पूछे तो, या फ्लो एरिया पूछे तो कंठड़ भी आ सकते हैं। चलो फिर और देखें अपन, चंबल रिवर के कुछ एंशियंट नेम्स पूछता आपसे, एंशियंट नेम्स ऑफ चंबल रिवर याद रखना, मैं एक बार में करा देता हूँ, 2-3 नाम हैं। एक तो याद रखो चंबल से चमनवती, चमनवती हो जाएगा ये तो सर, आराम से याद हो जाएगा। और एक इसको बोलते हैं कामधेनु, कामधेनु जैसे हम गौ माता को बोलते हैं ना। और एक इसको नित्यवाही बोलते हैं, नित्यवाही। ये 3 नाम याद रखो, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ याद रखना है नहीं आपको। ये इकलौती रिवर है राजस्थान की, ओनली रिवर। दैट फॉर्म्स इंटर स्टेट बाउंड्री, 2 स्टेट्स के बीच की इंटर स्टेट बाउंड्री बनाती है, इंटर स्टेट बाउंड्री। समझे मतलब कि सर समझे नहीं, अगर ये देखो जैसे ये राजस्थान है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बहती है जिससे ये राजस्थान और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, दूसरे स्टेट के बीच में इंटर स्टेट बाउंड्री बनाती है। चलो थोड़ी बहुत मेरे से अगर मुंह से गलतियां हो जाए तो उन्हें आप क्या कर दिया करो, नज़रअंदाज कर दिया करो। चलो मैं आपको इनफ्लो रिवर्स या इनलैंड रिवर्स है ना, उनकी एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कुछ लोगों को याद ना हो तो एक ट्रिक बताना कैसी है। याद करो, काका, काका का घाघरा, काका या काकी का घाघरा मशहूर है, मशहूर है। अच्छा, का से आ जाएगा हमारी, एक तो आ जाती है कंठली रिवर, कांठली रिवर, जो कि कहाँ से, सीकर से निकलती है। के से काकड़ी आ जाएगी, जैसलमेर वाली, भुज लेक में समा जाती है। घाघरा से घग्गर रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से आती है हमारे, फिर यही रिवर पंजाब हरियाणा से होकर राजस्थान में भी एंट्री मारती है। एम ए से आ जाएगा मंठा रिवर, एस से आ जाएगा सब्बी रिवर, जिसको अकबर ने इसका नाम सब्बी दिया था। और हुर आर आ रहा है ना, आर से रूपनगढ़ और रूपारेल, रूपनगढ़ रिवर ये अजमेर से निकलती है, और रूपारेल ये उदयनाथ हिल्स अलवर से निकलती है। चलो इतना भी याद कर लोगे तो फिर काफ़ी है। ट्रिक बताना कैसी लगी आपको। ओके, अब आपसे गंगा गंगा भी पूछता, भैया गंगा ऑफ इस, गंगा ऑफ दिस, फलाना दिख रहा, तो याद रखना गंगा ऑफ आपसे या तो पूछेगा गंगा ऑफ कंठल एरिया की गंगा कौन सी है। कंठल एरिया आपको पता है ये, और कौन सी रिवर का फ्लोइंग एरिया होता है, माही रिवर का। और आपसे पूछेगा गंगा ऑफ कामधेनु, और कामधेनु नाम मैंने अभी अभी आपको बताया था किसका होता है, एंशिएंट नेम। तो ये माही और ये हमारी चंबल, चंबल के डाकू हैं भैया, ऐसे नहीं जाएंगे। चलो अच्छा, आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि उदय सागर लेक में तक, उदय सागर लेक से जिसका नाम बेडाक रिवर पड़ता है, उससे पहले उसका नाम क्या होता है। आपको मैंने बताया कि ये उदय सागर लेक है हमारी, उदय सागर लेक। एक रिवर इसके अंदर आती है जिसका नाम होता है अय्यड रिवर, और जब वो उदय सागर लेक से निकलती है तो उसका नामकरण बदल जाता है, इसको बोलते हैं बेडाक रिवर। समझ गए। अब क्वेश्चन में आपसे अगर अय्यड पूछे तो अय्यड बता देना, बेडाक पूछे तो बेडाक बता देना।
ये घड़ी मत समझ लेना भाई, ये घड़ी है। आपसे पूछेगा हैंगिंग ब्रिज कोटा कहाँ है, रिवर्स वाले में मैं करा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। हैंगिंग ब्रिज जो है वो सिचुएटेड है हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन सी रिवर पे है ये चंबल में होगा, ऑब्वियस ये बात है। इट इज सिचुएटेड ऑन द चंबल रिवर। और यहीं पे जो है हमारा चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी सिचुएटेड है, चंबल घड़ियाल सेंचुरी। ठीक है, याद रखना भाई, इस एरिया के अंदर ही सिचुएटेड। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बताओ राजस्थान की, जो कि इंटायरली राजस्थान के अंदर बहती है, तो वो आ जाएगी हमारी बानस। ठीक है, बता चुका। बानस रिवर निकलती कहाँ से है, खमनोर हिल्स राजसमंद से। दोबारा तो करवाना नहीं पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, एक मावट रेनफॉल आती है, मावट रेनफॉल, इसी मावट रेनफॉल से क्वेश्चन भी आया था अभी चतुश्रेणी में भी पूछा गया था कि सबसे पहले तो ये सर्दियों में आती है, और इसी को हम गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में देखो, एक तो रेगिस्तान के इलाके में पहले बारिश कम होती है, ऊपर से सर्दियों में भी अगर कोई बारिश आ रही है तो वो क्या है भैया, उनको हम सोना चांदी से कम थोड़ी हमारे लिए, है ना। तो ये जो मावट रेनफॉल है ना, तो इसके बारे में ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण, वेस्टर्न से जो विंड आती है ना वो लेके आती है। और मावट रेनफॉल के बारे में ध्यान ये रखना है कि इस टाइम पे जो क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं, तो भैया देखो लोग इसको रटते हैं भैया कि सारी क्रॉप्स रट, अरे भाई जो जो क्रॉप्स सर्दियों के टाइम पे उगाई जाती हैं वही सब इसके अंदर आएंगी। जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, और हमारी पी हो गया, मटर, मटर मटर नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या उगाते हैं यार, चलो फिलहाल तो ये तीन ही याद रखो आप। और आपको अगर आपकी साइड में कोई सर्दियों में और कोई फसल उगाते हो तो वो भी याद रखना सबको ये, क्योंकि सर्दियों में बारिश होगी भाई, हर जो फसल उगेगी उसको बेनिफिट तो करेगी, है ना। चलो। हम्म अच्छा, बीसलपुर डैम तो मैं बता दिया आपको कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये टोंक में है, पर ये कौन सी रिवर पे है बताओ। बानस रिवर पे है। बानस रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चंबल की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राजस्थान की में बहने वाली बिगेस्ट रिवर है जो इंटायरली राजस्थान में बहती है। और ये जो बीसलपुर डैम है इसके बारे में बता चुके, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, कैसा बिगेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान का, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। और ये राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करता है किसको, टोंक और जयपुर को। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू टोंक तो याद रहेगा आपको, टोंक में है ये, जयपुर याद रखना, जयपुर को इसी से पानी सप्लाई किया जाता है, पीने वाला। चलो, पीने वाला पानी। इसरदा डैम ध्यान रखना कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। इसरदा डैम इज सिचुएटेड इन ऑन बानस रिवर, सबसे पहले तो बानस रिवर ध्यान रखो, और सवाई माधोपुर में सिचुएटेड है। तो डैम कौन सी रिवर पे है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इतना पता कर लिए तो बस लग गई चांदी आपकी। ओके 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 ओके। अच्छा मैंने आपको एक बताया था कि, अच्छा ये एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बिगोद भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ बिगोद भीलवाड़ा होता क्या है, बिगोद तहसील, मंडलगढ़ टाउन और भीलवाड़ा के अंदर, मंडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये कहाँ, इस पे एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है 3 रिवर्स का। मैंने क्या ट्रिक बताई, बीबीएम, बेड़ाक, बानस सब में रहेगी, और मेनल, याद रखना, भूल मत जाना भाई। चलो बताओ, खारी रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और खारी रिवर निकलती कहाँ से, खारी को क्या होती है भैया, बिजली खारी होती है, बिजरल रिवर, बिजरल हिल्स, सॉरी, बिजरल हिल से निकलती है। अच्छा ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखना ये बानस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ बानस रिवर।
देखो बानस कुन्नू याद है कुछ, बानस के की सब ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, कुन्नू, इकलौती, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी जो गुना मध्य प्रदेश से निकलती है, बताए हुए सारी चीजें। अच्छा एक त्रिवेणी संगम घाट की बात कर रहे हैं तो बताना रामेश्वरम घाट जो है उसमें कौन कौन सी नदियां निकलती है। रामेश्वरम घाट कहाँ पे है, ये सवाई माधोपुर में है। और सवाई माधोपुर में भैया एक तो बानस नदी है, वो जाके चंबल नदी से मिल जाती है, तो एक चंबल नदी आ जाएगी और एक आ जाएगी हमारी गंभीरी रिवर, गंभीरी या फिर साई रिवर भी बोल देते हैं, साई रिवर। ठीक है, ओके ओके। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। अच्छा आपसे ऐसे पूछेगा कि लूनी रिवर वैसे तो देखो कम ही वाटर लेके चलती है, पर लूनी रिवर फ्लडिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा पानी, जब फ्लडिंग आ जाती है हैवी रेनफॉल की वजह से, तो कहाँ तक पानी पहुँच जाता है, तो वाटर रीचेज टिल बाड़ोत्तरा तक इसका पानी पहुँच जाता है, टिल बाड़ोत्तरा ड्यूरिंग फ्लडिंग, या ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल लिख देता हूँ, हैवीली रेनफॉल। ध्यान रखना कहाँ तक पहुँचता है, बाड़ोत्तरा तक। ठीक है, और ये पानी कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, अपनी गल्फ ऑफ खम्बट में। ओके, लूनी रिवर से आपसे पूछता है कि इसका पानी सलाइन क्यों होता है, तो ध्यान रखना सलाइन सोयल की वजह से होता है। और पोल्यूटेड क्यों होता है, पोल्यूटेड होता है क्लॉथ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज या क्लॉथ डाइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनकी वजह से। चलो अच्छा हाथ से पूछेगा हमारे ऋग्वेद में कौन कौन सी रिवर मेंशन्ड है, तो ध्यान रखना रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमारी 2 रिवर्स मेंशन्ड है राजस्थान की, इससे जो बहती है, एक आ गई सॉरी एक ही है ना, 2 हैं यार शायद, हाँ राजस्थान में 2 हैं, वैसे तो कई मेंशन्ड है, सिंधु नदी भी मेंशन्ड है वैसे तो, सरस्वती और दृष्टावती रिवर, दृष्टावती रिवर। दृष्टावती रिवर को ध्यान रखना, इसी को हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ जयपुर, बताया था अभी अभी, जो कि कहाँ से निकलती है, नहरगढ़ हिल से निकलती है, ये भी ऋग्वेद में मेंशन्ड है भाई। और दृष्टावती रिवर के बारे में इतना देख रहे हो तो ऐसे भी ध्यान रखो कि इसके जो रिमेन्स है ना वो बनाए गए थे, वर बिल्ट बाई अमनी शाह द्वारा। वैसे तो है तो ये बहुत पहले से, लेकिन हाँ इसके रिमेन्स अमनी शाह द्वारा बनाए गए। अच्छा बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर्स हैं भाई, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर कौन कौन सी हैं, जो यमुना में ड्रेन हो जाती हैं जाके, और यमुना में ड्रेन होने वाली बाणगंगा, चंबल और पार्वती, और चंबल की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बानस, वैसे तो ये चंबल में ही मिल जाती है। चलो इसको ऐसे याद रख लो, बाण से बचो, बाण से बचो, ऐसे याद रख सकते हो। तो बाण से बाणगंगा, ब से बानस और चौ से चंबल। ठीक है, अच्छा अरेबियन सी वाली रिवर्स और देख लो एक बार, वैसे तो मैं बता दिया आपको, आपको पता ही है भाई, इतना तो कॉमन सेंस होएगा। लूनी हो गई, माही हो गई, और इनकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी सोम, जोजड़ी, कुछ भी याद कर लेना भाई जो भी है। अच्छा ऐसे बताओ, जो पार्वती रिवर है वो चंबल रिवर से कहाँ मिलती है, मीट चंबल रिवर एट, इसे चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल रिवर में कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है खंडर सवाई माधोपुर, और इधर ही खंडर में ही एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है मोरन रिवर। ठीक है, बानस रिवर की बात करें,
बानस रिवर के बारे में कितनी बार देखेंगे, खमरों हिल्स राजसमंद से निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज बेड़ा, कोठारी, मोरल, ये सब। बाणगंगा रिवर के बारे में मैंने ये नहीं बताया आपको, ये बैराट हिल से तो निकलती है, लेकिन ये मिलती कहाँ है जाके, तो ध्यान रखना ये मिलती है यमुना रिवर से। और यमुना रिवर में कहाँ पे, आगरा के पास, नियर आगरा ये यमुना हिल्स में मिल जाती है, नियर आगरा यमुना रिवर। और इसी बाणगंगा रिवर को हम अर्जुन गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि बाण कौन चलाते थे, हमारे अर्जुन, अर्जुन जी। चलो अब देखो आपको सारी चीजें रिपीट होने लग गई वापस से, तो मतलब कि समझे, जब 2-3 बार पढ़ा देते हैं ना चीजों को एक ही वैसे ही, तो काफी अच्छे से वो हो जाती है। चलो अच्छा, लूनी रिवर को एक नाम है, लूनी रिवर को क्या बोलते हैं हम, मीठी खारी रिवर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है, स्वीट वाटर होता है, मीठा मतलब पीने वाला, हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। और बालोतरा के बाद में सलाइन सोइल की वजह से इसका पानी खारा हो जाता है। अच्छा बताओ, चूलिया वाटरफॉल कहाँ है, सारे फॉल्स करा चुका ऑलरेडी आपको। चूलिया वाटरफॉल कहाँ सिचुएटेड है बताना, ये कहाँ सिचुएटेड है। और तो सबसे पहले तो ये चंबल रिवर पे है, सी से चूलिया और सी से चंबलगढ़ रिवर, और सी से ही चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ बता चुका, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। और मोस्टली यही एग्जाम में पूछता है, फिर भी मैंने सारे करा दिए। मेनल वाटरफॉल बता दो, ये 2 में से पूछेगा आपसे, पूछेगा तो। मेनल वाटरफॉल की बात करें तो ये है हमारा बिगन चित्तौड़गढ़ में, दोनों के दोनों चित्तौड़ वाले हैं ये। और मेनल नाम है तो मेनल रिवर पे ही है ये, सिचुएटेड ऑन मेनल रिवर। और ये ही वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है, ये बाउंड्री बनाता है, मतलब ये बाउंड्री पे सिचुएटेड है, फॉर्म बाउंड्री बिटवीन भीलवाड़ा एंड चित्तौड़। अब कुछ किताब में है ना, इसको मेनल को भीलवाड़ा में दिया रहता है और कुछ चित्तौड़ में, दोनों में से कुछ भी दिया हो आपको टिक कर देना, दोनों तो नहीं देगा भाई। चलो अच्छा, ट्रेडिशनल मेथड्स और देख लेते हैं वाटर कंजर्वेशन के, भी बता चुका वैसे तो मैं, ट्रेडिशनल मेथड्स लेक्स वाले में बताया था ऑफ वाटर कंजर्वेशन, फिर भी देख लेते हैं। सिर्फ मेथड्स के नाम याद रखने, इनके बारे में आप कोई आरएएस की तैयारी नहीं करे जो आपसे पूछ लेगा भाई। खाद्य नहीं याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डबल लाइन लगा देता हूँ इसके नीचे। बाकी तो टंका भी है, बावड़ी, बावड़ी बनाई जाती थी पहले के टाइम पे, नाली, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है एक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इंडिया की, जिसने राजस्थान में 595 वाटर शेड्स बताए हैं, जहां पे हमें क्या मिलता है, ग्राउंड वाटर इन राजस्थान ऑन द बेसिस ऑफ, ये 595 इंपॉर्टेंट याद रखें, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। ग्राउंड वाटर जहाँ पे है वहाँ के 5 ऐसे याद रखो, 595 एरिया बताए हैं कि भाई यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। ओके, और यही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 3 जगह ही था ना, 3 तो नहीं, 4-5 जगह बैन कर दिया था। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बैंड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करना, मतलब कि फालतू का वेस्ट वगैरह करना, ये सब करना बैन कर दिया उन्हें। कहाँ पे, कौन कौन सी एरिया में देखते हैं, बैंड इन, एक तो हमारा बहरोड वाला एरिया है, कोटपुतली बहरोड वाला, भीनमल वाला एरिया है कहाँ, जालोर में, सूरतगढ़ वाला एरिया कहाँ, श्री गंगानगर में, एक धोध याद रखो, और श्री माधोपुर,
श्री माधोपुर कहाँ है भाई? श्री माधोपुर है हमारे नीम का थाना में। नीम का थाना बोल दो, अब तो सिक्कर में आ गया वापस से, सिक्कर लिख दो। नीम का थाना तहसील सिक्कर में। सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर है। आपसे पूछेगा कि ग्राउंड लेवल ऑफ राजस्थान, ग्राउंड लेवल ऑफ विच टाउन ऑफ राजस्थान, ये ज़्यादा सही रहेगा। इज लोअर देन रिवर लेवल, देन रिवर बेड, ठीक है। एक बेड नाम की नदी है, उससे कौन से जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे है। जनरली तो क्या होता है भैया, रिवर नीचे होती है और ग्राउंड लेवल्स ऊपर होते हैं। पर ध्यान रखना, दो टाउन याद रखो, एक बाड़ोतरा और एक हनुमानगढ़। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट मान लो, चाहे आप टाउन्स मान लो, ये क्या है, इनका लेवल काफ़ी नीचे है रिवर से भी। अच्छा ऐसे बताओ, सांबर लेक्स में बहने वाली रिवर्स बताओ मेरे को। सांबर लेक में ड्रेन होने वाली रिवर्स, जो कि ड्रेन हो जाए सांबर लेक में, यानी कि पानी अपना सांबर लेक में छोड़ती हैं। तो इसमें जनरली लोगों को याद नहीं रहती, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। याद रखो, मेरा रूप खाक में, मेरा रूप खाक में मिल गया, ऐसे कुछ याद रख लो ना। में से आ जाएगा मेंढा, रूप से आ जाएगा रूपनगढ़, अजमेर वाली है यही। खा से आ जाएगा हमारा खारी रिवर, बिजरड़ हिल्स, और के एच से आ जाएगा खंडेला या खंडेली रिवर। कहाँ से है? सीकर की है। तो ये सब याद रखो, 4 रिवर्स जनरली पूछता है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। चलो अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा रिवर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? मैक्सिमम रिवर्स फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, फाउंड इन कौन से कोटा डिस्ट्रिक्ट में है सबसे ज्यादा, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? तो चलो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं, याद रखो, पाप का अंत चला, पाप का अंत चला। तो पी ए से तो आ जाएगा पार्वती, पी से आ जाएगा हमारा परवान रिवर, का से आ जाएगा काली सिंध, अंत ए से आ जाएगा आहू, और सी एच से आ जाएगा, सी एच ए से चंबल। ये कुछ रिवर्स हैं जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं। पार्वती, परवान, काली सिंध, आहू, चंबल, ठीक है। पाप का अंत चला। चलो अब कुछ लेक्स देख लेते हैं, बहुत देर हो गई। रिवर्स, जयसमंद लेक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अब ये सालुम्बर के अंदर आ गई, और अगर उदयपुर दिया हुआ है तो आप उदयपुर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। जयसमंद लेक के बारे में बात करें तो इसको जयसिंह ने बनाया है, बिल्ट बाई जयसिंह, महाराजा जयसिंह द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये कौन सी रिवर पे डैम करके बनाई गई है? बाई डैमिंग ऑन गोमती रिवर, गोमती रिवर पे डैम करके बनाई है। चलो, इसी जयसमंद लेक को हम डेबर लेक भी बोलते हैं, नोन एज डेबर लेक। और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक ऑफ राजस्थान, यानी कि जन द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाई गई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक ऑफ राजस्थान, ठीक है। इस पे आइलैंड्स हैं, जिसमें से बिगेस्ट आइलैंड पूछेगा, कितने आइलैंड है इस पे कमेंट में बताना। और स्मॉलेस्ट आइलैंड पूछेगा आपसे, 9 है क्या? 9 है क्या? बिगेस्ट आइलैंड की बात करें तो बाबा का मगरा या बाबा का भागड़ा, बताया था आपको, बाबा का भागड़ा या बाबा का मगड़ा। और स्मॉलेस्ट आइलैंड है प्यारी, प्यारी समझ गई ठीक है। इतना याद कर लोगे ना भाई, इतना भी काफ़ी है। और तो
और तो फिर याद करने के लिए तो भैया जय निवास पैलेस, जय मंदिर, जग निवास, ये सब भी इसी पे हैं। और तो फिर ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, अभी के लिए तो इतनी याद रखो। अन्ना सागर लेक देख लेते हैं एक। अन्ना सागर लेक, ए से अन्ना सागर, ए से अजमेर में सिचुएटेड है। और इसको बनाया गया अर्णोराज द्वारा। अर्णोराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ग्रैंडफादर। बिल्ट बाय अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान। अच्छा, ये कौन सी रिवर पे डैम करके बनाई गई है? तो ध्यान रखना, बाय डैमिंग ऑन हमारी चंद्रा रिवर। चंद्रा नहीं, चंदा रिवर है, सॉरी। और इसी अन्ना सागर लेवल को हम बोलते हैं, अन्ना सागर लेक को हम बोलते हैं बंदी रिवर भी बोल देते हैं, और या फिर चंदा रिवर भी बोल देते हैं इसी को ही। पिचोला लेक के बारे में देख लेते हैं। पिचोला लेक कहाँ सिचुएटेड है? हमारे उदयपुर में। ये एक बंजारा द्वारा बनाई गई थी एट द टाइम ऑफ महाराणा लाखा, इसलिए इसको लक्खी बंजारा भी बोल देते हैं। अच्छा, मेरे को बताओ उस बंजारे का नाम क्या है? कई जगह उस बंजारे का नाम भी दिया हुआ है। तो उस बंजारे का नाम है चित्तरमल बंजारा, ठीक है। पूछे तो नहीं गा, फिर भी याद कर लेना, चित्तरमल बंजारा। और ये जो चित्तरमल बंजारा है ना, इसने अपने बुल की याद में बनाई थी ये लेक। बुल मतलब सांड की याद में। क्या बात करे भाई, देख लो, पहले के ज़माने के लोग अपने पशुओं के नाम पे बना देते थे, आजकल इंसानों के नाम पे भी बनाते हुए लोगों को क्या होता है, दुख दर्द पीड़ा होती है। चलो, अब याद रखो, ये राणा लाखा के टाइम पे बनाई गई, एट द टाइम ऑफ राणा लाखा। ये भी बहुत बार पूछता है भैया। और ये गुहिल डायनेस्टी के रूलर थे, है ना, लाखा। इसी पे ध्यान रखो, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इसी पे बना हुआ है। और बिजाटी नाम की जगह है, वहां पे है। इतना काफी है, फिर तो ऐसे तो कई चीजें हो जाएंगी। मोती लेक कहाँ की है? मोती लेक भरतपुर की। ऐसे याद रख लो, हमारे भारत में हम किसी के भी नाम को मोटा या पतला बोल देते हैं ना, ठीक है। इसमें ध्यान रखो कि यहाँ पे नाइट्रोजन रिच फूड पाया जाता है। नाइट्रोजन रिच फूड इज फाउंड इस लेक में। क्यों फूड फाउंड? वैसे नाइट्रोजन रिच फूड फाउंड सर लेक में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे मिलती है। ब्लू ग्रीन एल्गे मिलती है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये भी राणा लाखा के टाइम पे बनी थी। नो नो नो, इसके बारे में ध्यान ये रखो, सॉरी। इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। मोती लेक है ना, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर बोलते हैं इसी को। इंफॉर्मेशन का यही आदान प्रदान हो जाती है। ये महाराजा सूरजमल द्वारा बनाई गई है। बिल्ट बाई महाराजा सूरजमल, ठीक है। और कौन सी रिवर पे डैम बनी थी, डैमिंग किया था यहाँ पे भरतपुर में? कौन सी रिवर आती है? रूपारेल रिवर, हाँ। तो ये बाय डैमिंग ऑन रूपारेल रिवर। रूपारेल रिवर पे डैम बना के इस लेक का निर्माण हुआ, ऑन रूपारेल रिवर। तो यहाँ से नाइट्रोजन रिलेटेड जो भी सवाल पूछेगा इधर से पूछेगा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो वो भी इधर से ही होते हैं। चलो, कोलायट लेक के बारे में दाल देख लेते हैं। कोलायट लेक बच्चे को पता है ये कहाँ है? बीकानेर में। और कोलायट से रिलेटेड इसलिए पूछता है क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कपिल मुनि जी का आश्रम सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या है? कपिल मुनि का आश्रम है सिचुएटेड। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक फेयर भी मनाया जाता है यहाँ पे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? एक फेयर मनाया जाता है। फेयर इज हेल्ड।
चलो, और इसी को हम बोलते हैं स्टेट्स राजस्थान की डेजर्ट गार्डन, मतलब मरुस्थलीय बाग। ठीक है, राजस्थान स्टेट डेजर्ट गार्डन भी बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कोलाइट लेक को। ओके, क्योंकि ये बीकानेर में सिचुएटेड है ना, इसलिए। गढ़सीसर सरोवर, गढ़सीसर सरोवर ये है हमारे जैसलमेर में। यहाँ पे ही कुर्जन नाम की बर्ड्स पाई जाती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, तो याद रखो कि ये शेल्टर है, इट इज़ द शेल्टर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कुर्जन, माइग्रेटरी बर्ड कुर्जन। ठीक है, ये भी हो गया। और इससे रिलेटेड इसको बनाया किसने था, तो गढ़सीसर है ना, तो बाई रावल गढ़सी सिंह। आई थिंक 1340 AD के आसपास बनाया था, है ना। और इसी लेक के पास में यहीं पे ही जैसलमेर फोक म्यूजियम भी सिचुएटेड है, जैसलमेर फोक कल्चरल म्यूजियम सिचुएटेड। इतना याद रख लो, काफ़ी है। अच्छा, मैंने पिचोला लेक के बारे में ये नहीं बताया आपको कि इससे फतेह सागर लेक से जुड़ी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। पिचोला लेक, पिचोला लेक की बात करें तो ये जुड़ी हुई है फतेह सागर लेक से। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और फतेह सागर लेक से भी कौन से पौंड से जुड़ी हुई है, स्वरूप सागर पौंड। तो याद रखो इसको, ऐसे याद रख लो, स्वरूप सागर पौंड, स्वरूप सागर पौंड कनेक्ट्स, पौंड कनेक्ट्स पिचोला लेक विद फतेह सागर लेक, पिचोला लेक विद फतेह सागर लेक। वैसे तो 2 और पौंड है, बट आप यही याद रखो, एग्जाम में यही पूछता है। और इसको बनाया किसने था पिचोला लेक को, ये महाराजा जयसिंह ने बनाया था, महाराजा जयसिंह। उदयपुर में सिचुएटेड है, ये सब तो बता ही चुका। और इसको रीबिल्ट किया गया था, रीबिल्ट दोबारा से इसका जो निर्माण या फिर हम बोल सकते हैं रेनोवेट जो भी किया था, वो किया गया था फतेह सिंह ने, महाराजा फतेह सिंह। और इसकी फाउंडेशन जो है लेड बाय कोनोट डैम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सांबर लेक के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है कौन सी लिस्ट में इंक्लूडेड है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड की जो साइट्स हैं, वो रामसर वेटलैंड साइट्स उनकी लिस्ट में इंक्लूडेड है। सांबर से याद है, ये कैसी है, सलाइन वाटर लेक्स है। तो बताओ कि राजस्थान में जो भी सलाइन वाटर लेक्स हैं, या फिर ब्रैकिश वाटर लेक भी बोल देते हैं, ब्रैकिश का मतलब भी वही होता है जिनमें नमक हो, जिनमें सलाइन वाटर्स को ही बोलते हैं, या फिर हम बोल देते हैं साल्ट वाटर लेक्स। तो ये तीन, इनको हम क्या बोलते हैं, रेमनेंट्स ऑफ तेथिस सी, तेथिस सी की अवशेष मानी जाती हैं, रेमनेंट्स ऑफ। तो तेथिस सागर था ना पहले, जिस टाइम पे एक कॉन्टिनेंट होता था पेंजिया, उन्हीं की रेसिडेंस मानी जाती है। कौन कौन सी, जैसे हो गई जितनी भी ब्रैकिश वाटर या फिर सैलाइन वाटर लेक्स है, जैसे सांबर हो गई, पचपद्रा हो गई बाड़ोत्रा में, लुंकरणसर हो गई, डीडवाना हो गई, डीडवाना अलग है, कुचामन अलग है, देगना हो गई, नागौर, ये सब। ठीक है, एक नक्की लेक और देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे भी कई बार पूछ लेता है। सबसे पहले तो ये सिरोही के अंदर है, माउंट आबू सिरोही में। और इसको ऐसा माना जाता है कि भगवानों ने इसको नाखूनों से बना दिया था, नक्की का, जब इसका नाम नक्की पड़ा। ठीक है, तो और इसके बारे में ध्यान ये रखो, ये डीपेस्ट लेक है, राजस्थान की सबसे डीपेस्ट लेक है। ठीक है, और
ये क्रेटर लेक, जो वैज्ञानिक है इसको क्रेटर लेक मानते हैं, मतलब कि कोई क्रेटर आके गिरा था जिससे खड्डा हो गया और जिसमें पानी भर गया लेक। और इसी के ऊपर नॉन रॉक और टोड रॉक सिचुएटेड हैं, नॉन रॉक एंड टोड रॉक सिचुएटेड, इसी के सारे। चलो अच्छा बताओ, बजाज सागर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? बजाज सागर डैम ये जो है बांसवाड़ा में सिचुएटेड है। और कौन सी रिवर पे है तो ध्यान रखना, इट इज सिचुएटेड ऑन द माही रिवर। माही रिवर के प्रोजेक्ट्स ये देखना आप जाके, जो रिवर्स मैंने कराए थे। और ये सब मैं आपको उसमें भी करा दूंगा, किसमें, हमारे इरिगेशन वाले चैप्टर में फिर से करा दूंगा। और ये जो है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, इट इज़ द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अच्छा, सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी हम बोलते हैं उदयपुर को। उदयपुर में टोटल कौन कौन सी लेक्स हैं ये और देख लो। पिचोला, स्पेलिंग जब तक सही नहीं होगी भैया करूँगा ही नहीं आगे। जयसमंद, जयसमंद अब तो सालुमर में भी आ गई, जयसमंद सालुमर में आ गई अब तो, पर कुछ कुछ ये उदयपुर में भी सिचुएटेड, मैं लिख देता हूँ सालुमर। और फतेह सागर, जिसको जय सिंह ने बनाया था, और फतेह सागर, फतेह सिंह जी ने इसको रेनोवेट किया था और वो अपने नाम पे इसको फतेह सागर लेक कर दिया। चलो, जवाहर सागर डैम कहाँ पे है? जवाहर सागर डैम ये हमारे कोटा में है। कोटा में एक गांव है जिसका नाम है बारावास, बारावास विलेज कोटा। कोटा भी याद रख लोगे तो चल जाएगा। और जवाहर सागर की बात करें तो इट इज़ अ पिक अप वियर डैम। ये कौन सा डैम है? पिक अप वियर डैम। और ये जो डैम है ये सिर्फ इरिगेशन के लिए है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर इरिगेशन ओनली, ठीक है, इट इज़ फॉर इरिगेशन। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? कोटा और बूंदी, कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे, इन दोनों को इरिगेशन प्रोवाइड करता है ये डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज। चलो, सैलाइन वाटर्स तो देख ली, कुछ नेचुरल लेक्स बता दो सर। नेचुरल लेक्स याद रखना, दो भी याद रख लोगे तो चल जाएगा। कौन कौन सी? पुष्कर और सांभर, इतने ये दो याद रख लो, ये दो तो आपको रखनी। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। नेचुरल का मतलब जो बहुत पहले से जो जोग्राफिकल मूवमेंट की वजह से बनी है अर्थ की, समझे? ऐसे कोई इंसानों ने खड्डा नहीं खोदा जिससे आके बन गई लेक, ये अब विद टाइम हुआ है। चलो, अब कुछ लोगों को क्या होता है भैया, चंबल रिवर पे जो डैम्स है ना उनमें कन्फ्यूजन होता है, तो हमें एक बार इन्हीं को देख लेते हैं। डैम्स ऑन चंबल रिवर इन राजस्थान, सिर्फ राजस्थान में देखेंगे। वो जो गांधी सागर वाला डैम है वो नहीं देखेंगे, जो मध्य प्रदेश में, इन राजस्थान। तो वैसे तो 4 डैम्स है, लेकिन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो जवाहर सागर आ जाएगा एक तो, जवाहर सागर जो अभी अभी ऊपर देखा हमने। एक आ जाएगा हमारा कोटा बैराज डैम, जो कि कोटा में ही है। और एक और याद रखो, राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर। एक गांधी सागर है जो मध्य प्रदेश में है, पर हम राजस्थान की देख रहे हैं ना। जवाई डैम, जवाई डैम जवाई रिवर पे है, जो कि पाली में सिचुएटेड है। और इसी जवाई डैम से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कौन सी सिटी को होता है? ध्यान रखना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू, एक तो पाली को तो होएगा क्योंकि भैया ये पाली में है, और पाली के साथ साथ जोधपुर में भी सप्लाई होती है। ध्यान रखना, दोनों को करा जाता है, पाली और जोधपुर को, ठीक है। और ये वेस्टर्न राजस्थान का बिगेस्ट डैम है, इट इज द बिगेस्ट डैम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें पानी कितना स्टोर है उस हिसाब से। चलो,
अच्छा, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट मेसनरी डैम बताओ कौन सा है राजस्थान का, कई बार बता चुका। एक्चुअली में राजस्थान का नहीं है, पूरे एशिया का ही हाईएस्ट है। माय बैड, है ना, हाईएस्ट मेसनरी डैम पूरे एशिया का ही है, जिसका नाम है जाखम डैम, जो मैं बता चुका। उधर करेक्ट कर लेना, ये राजस्थान का तो है ही है, पर पूरे एशिया का है ये। मैं वहाँ शायद राजस्थान करवा दिया हूँ आपको। प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है। और कितने मीटर है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये 81 मीटर है। कहाँ करवाया था मैंने, कहाँ करवाया था, कहाँ करवाया था, कहाँ करवाया था। हम्म, हम्म। मैं चाहता नहीं हूँ आपके कुछ भी मैं गलत कराऊँ, समझ रहे हो। ये रहा हाईएस्ट मेसनरी डैम ऑफ एशिया, कर लो यहाँ। क्या है, एशिया है। चलो, चलो हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने। अच्छा, राणा प्रताप सागर डैम मैंने बताया था, जो चंबल रिवर पे सिचुएटेड है। चंबल रिवर का प्रोजेक्ट है, जो कि चित्तौड़गढ़ में कहाँ, रावत भट्टा में, ठीक है। और भाखड़ा नांगल के बारे में देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या भाखड़ा नांगल डैम, नागल है, नागल डैम या प्रोजेक्ट भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये जो है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, किन किन डिस्ट्रिक्ट का, ये कौन कौन से स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये भाखड़ा नांगल, ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। और राजस्थान में आपसे पूछेगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट को इरिगेशन करता है, मैक्सिमम इरिगेशन राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट करता है मैक्सिमम इरिगेशन जो है इस प्रोजेक्ट से, वो हमारा हनुमानगढ़ जो है वो करता है, हनुमानगढ़, ठीक है। और ये जो है ये सतलज रिवर पे बना हुआ है बिल्ट, ये जो डैम है बिल्ट ऑन सतलज रिवर पे बना हुआ है। सतलज रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है ये, रोपड़ जो पंजाब में है, रोपड़ आईआईटी भी है ना एक, रोपड़ टाउन जो है पंजाब का, वहाँ पे। और बस इतना याद रख लो, काफ़ी है। और फिर अगर इसकी कैपेसिटी बात करें राजस्थान का, इस साइज में 15.2%, वो सभी इरीगेशन में देखेंगे। मेजा डैम, मेजा डैम जो है वो है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दोनों के बाउंड्री पे सिचुएटेड है। और ये कोठारी रिवर पे है, कोठारी रिवर पे सिचुएटेड है। और ये जो है इसके बारे में पूछा गया कि कौन सी सिटी को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगा, तो कौन सी को करेगा भाई, ये भीलवाड़ा को करेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज टू भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सिटी। और इस पे एक पार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत पार्क है इसी डैम पे या इसी के सारे, जिसको बोलते हैं हम ग्रीन माउंट पार्क। क्या बोलते हैं, ग्रीन माउंट पार्क। इसको स्टार लगा लो भाई, ठीक है। ये उसी में ही है, ऑन मेजा डैम के आसपास। करा दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पेज पे आगे, इसलिए। अच्छा, आपसे पूछेगा लूनी रिवर्स, लूनी नदी है, उसकी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूटरीज बताओ। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूटरीज की पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी, इस तरीके से। तो बस आपको 4 रिवर बताऊंगा, वो 4 का ऑर्डर याद रखोगे तो आराम से हो जाएगा, हर एक ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सूकड़ी, ऐसे याद रख लो, सूखी हुई बंदी, मतलब एकदम पतली सी है बंदी, ठीक है। उसको जब जवाई मिलेगा तो वो तो देख के भैया, जवाई तो मोटा खासा होगा, अच्छा तो वो गुफा में छुप जाएगी, गुहिया, ऐसे याद कर लो। ट्रेडिशनल तो हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक याद रखो, खादिन जो हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड, ये जो है ये ऐसे पूछेगा कि ये किसने शुरू करा था ये मेथड, ये तो ये स्टार्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण्स द्वारा इन जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मण्स द्वारा शुरू करा गया था इन जैसलमेर। और इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें एक टेम्परेरी पॉन्ड बनाया जाता है जो कि मड का बना हुआ होता है, कीचड़ का, यानी मड का मतलब होता है गीली मिट्टी वगैरह से।
अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री पीएम ने एक कृषि सिंचाई योजना लेके आए थे। कृषि सिंचाई योजना। ये योजना के बारे में पूछता है। ये योजना आई थी 2015-16 के अंदर, और इंग्लिश में बोले तो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। ठीक है, कब आई थी? 2015-16 में। अच्छा, चौधरी, वैसे तो ये इरिगेशन चैप्टर का है पर करवा दे रहा हूँ। चौधरी कुंभारण लिफ्ट कैनाल, इसके बारे में ध्यान रखो। ये कैनाल जो है ये हनुमानगढ़, हमारे एक तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू वाले जो इलाका है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट करती है वाटर। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि ये लॉन्गेस्ट लिफ्ट कैनाल है। लॉन्गेस्ट लिफ्ट कैनाल ये किस पे है? ये इंदिरा गांधी जो नहर प्रोजेक्ट है उसी की हैं। 7 लिफ्ट कैनाल्स हैं, देखेंगे हम जब इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो। अच्छा, पचपदरा लेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें बेस्ट क्वालिटी साल्ट प्रोड्यूस होता है, पर मैंने ये नहीं बताया था कि भैया सबसे पहले तो वो ट्रेडिशनल मेथड जो बताया था वो कौन सा होता है ये सब। तो पचपदरा लेक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें बालोतरा के अंदर है, और इसमें बेस्ट क्वालिटी साल्ट प्रेजेंट होता है जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड रहता है। खारवाल जाति के लोग जो हैं, खारवाल कास्ट के लोग, वो इस प्रोसेस को करते हैं। और वो जो ट्रेडिशनल मेथड मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल वे जो होता है इनका नमक निकालने का, वो मोरली ब्रश से करते हैं। मोरली नाम की एक ब्रश आती है, यही पूछता है। मोरली ब्रश से करते हैं ये काम। ठीक है, ओके। गढ़सीसर सरोवर तो बता दिया। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है, यहीं पे कुर्जन का निवास होता है। गढ़सीसर सरोवर सिचुएटेड इन जैसलमेर, कुर्जन का निवास है यहाँ। कुर्जन बर्ड माइग्रेटरी बर्ड होती है। और यहीं पे विशाल द्वार टीला सिचुएटेड है। विशाल द्वार मतलब कि बिग गेट टीला सिचुएटेड है ना। और ये शायद 1900 के आसपास बना था, 1911 1909 में बना था ये। और यहीं पे जैसलमेर का फोक कल्चरल म्यूजियम भी सिचुएटेड है। जैसलमेर फोक कल्चरल म्यूजियम बता चुका है अभी। म्यूजियम कोलाइट लेक के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो है NH-15 नेशनल हाईवे 15 पे के आसपास ही सिचुएटेड है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ सेंचुरीज देख लेते हैं। सेंचुरीज और कौन सी रिवर्स पे सिचुएटेड हैं वो। वैसे तो ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पर करवा देता हूँ। सबसे पहले फुलवारी की नाड़, फुलवारी की नाड़ सेंचुरी, ये जो है ये हमारे मानसी वक्कल रिवर पे सिचुएटेड है। मानसी वक्कल रिवर। फिर एक बस्सी सेंचुरी है, चित्तौड़गढ़ में है बस्सी वाली। बस्सी चित्तौड़गढ़। ये हमारी ओराई और बामणी रिवर पे है। बामणी रिवर। और नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी, नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी, इसकी बात करें तो चंबल रिवर पे होगी भाई, ओबी सी बात है, चंबल ही नाम आ गया तो चंबल रिवर। और जवाहर सागर सेंचुरी, जवाहर सागर सेंचुरी ये हमारे 12 में है ना, 12 डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो है जवाहर परवान रिवर। और एक और याद रखो, हमारे भैंसरोडगढ़ ये कहाँ है? चित्तौड़ में है, सबको पता है।
और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ पे मिलती हैं, जहाँ वहाँ पे है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंबल और बामणी, बामणी के कॉन्फ्लुएंस पे ये बना हुआ है। चलो इतना याद रख लो, ये काफ़ी है। नेक्स्ट, अच्छा एक भीमलट फॉल्स और याद रखना, वैसे तो मैं बता चुका, मेनल भी बता दिया आपका, चूड़िया भी बता दिया, भीमलट याद रखना। भीमलट के बारे में क्या याद रखोगे कि ये बूंदी में सिचुएटेड है, बी से भीमलट, बी से बूंदी में, और कौन सी रिवर पे है ये हमारी मंगली रिवर, मंगली रिवर पे सिचुएटेड। चलो कुछ डिस्ट्रिक्ट और उनकी रिवर्स देख लेते हैं। एक शायद अलवर की नहीं बताई, उदयपुर की नहीं बताई होगी, और एक करौली। अलवर की बात करें तो सब्बी, रूपारेल, दो नदियां याद रखनी है। सब्बी इसको किसने बताया था, अकबर ने। उदयपुर के बारे में बानस और बेड़ाक। बानस, बेड़ाक और मेनल कहाँ मिलती हैं, बिगोद भीलवाड़ा में। करौली की बात करें, जागर और गंभीरी। ठीक है, ये रिवर्स हैं सब, और ये उनके डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, हो गया बस, सब कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा आई थिंक सो। एक चीज़ ध्यान रखो, एक ट्रिक बताना भूल गया, लूनी रिवर का है ना, जनरली लूनी रिवर के लोग क्या भूल जाते हैं, लूनी रिवर के बेसिन को याद करने में बहुत वो होती है। लूनी रिवर का जो फ्लो एरिया होता है ना, उसको याद करने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो उसकी ट्रिक है, याद रखना। याद रखो, तू आना, तू आना और पाजेब, पाजेब जानते हो ना, पाजेब, पाजेब बजाना, पाजेब, तू आना और पाजेब ले जाना, ऐसे याद रखो, तू आना और पाजेब ले जाना। तू से याद, तू से तो कुछ नहीं है, आ से याद रखो, ए से अजमेर, एन ए से नागौर, पा से पाली, जे से आ जाएगा हमारा जोधपुर, बी ए से आ जाएगा बाड़मेर, और जे ए से आ जाएगा जालोर। तो ये इसका फ्लोइंग एरिया। वैसे तो आप याद कर सकते हो, बट एग्जाम में लूनी रिवर से बहुत बार पूछता है, और ये इसके एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 6 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है, तो ये याद कर लेना अच्छे से। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है दी एंड। आई विल गारंटी यू भाई, गारंटी कि आप लिख के ले लो, 95% क्वेश्चन इसी लेक्चर से आएंगे। 95% जो क्वेश्चन है रीट वाले में देख लेना, आपको यकीन ना हो तो, जो भी लेक्स या रिवर्स के रिलेटेड इसी लेक्चर से आएंगे। और बताना लेक्चर लगा कैसा, और इसकी पीडीएफ जो है मैं हैंड रिटन नोट्स में अब बनाना शुरू करूँगा, और प्रोवाइड कर दूंगा आपको पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये 2 लेक्चर देख लेना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर है, क्योंकि भैया कंटेंट मिलता नहीं है कहीं भी, है ना, इस लेवल का। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।